Hello दोस्तों, welcome to Trust with Law. We all made a trust with law sometime in our lives and that's why we are here. दोस्तों, टैक्सेशन में वी ऑल नो कि रेसिडेंस इज द मेन डिसाइडिंग फैक्टर और इसके लिए 1961 एक्ट में सेक्शन 6 इज द रेलिवेंट सेक्शन. लेकिन और उसमें सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 डील्स विद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF. तो इस पे सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 रीड्स कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स इज रेसिडेंट इन India unless the control and management of its affairs is situated wholly outside India. इसमें इंपॉर्टेंट फ्रेज है सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया. अब इस पर हम एक केस डिस्कस करते हैं VVRNM सुबैया चेतियार वर्सेस CIT. दोस्तों ये 1951 का केस है और इसलिए इस पर 1922 एक्ट लगेगा. उस समय जो सेक्शन 4A जो था वो इट इज़ पैरी मटीरियल विद सेक्शन 6 राइट नाउ. तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. इसमें हुआ ये था इट इज़ अ केस अबाउट HUF. तो इसमें ये जो अपैलेंट थे ही वॉज कर्ता ऑफ HUF और ये परमानेंट इनका डोमिसाइल सिलोन में था. बस इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ इनके फॉर्म्स इंडिया में भी थे. तो कुछ इस पर टैक्सेशन डिस्प्यूट था तो इसलिए इंडिया आए. अब इंडिया आएंगे ऑब्वियसली चूँकि करता है तो कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे ये. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनसे कहा कि इन पे टैक्स का इसने नोटिस दे दिया. क्यों? क्योंकि HUF के लिए लिखा हुआ है इट इज़ रेसिडेंट इन इंडिया, ब्रिटिश इंडिया उस समय, अनलेस द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया. अब जितने दिन प्रिजम्पशन ये है कि जितने दिन ये इंडिया में रहेंगे चूँकि ये करता है तो द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज़ नॉट होली आउटसाइड इंडिया, इसलिए यहाँ लगना चाहिए. ये बोले कि नहीं यार, मतलब ऑब्वियसली अपोज करेंगे. अब कमिश्नर ट्राइब्यूनल होते होते केस पहुँचा सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट इसमें पहले थोड़े प्रेसिडेंट्स देखता है. तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है जो कि विच इज़ द ऑन विच द डिसीजन टर्न्स. तो उस केस का नाम है दोस्तों स्वीडिश सेंट्रल रेलवे कंपनी लिमिटेड वर्सेस थॉमसन. तो दोस्तों इसमें कुछ प्रोपोजिशन या कुछ रूल्स इंग्लिश केस ले डाउन किए गए थे एंड सिंस आवर एक्ट स्टैट्यूट इज सिमिलर टू इंग्लिश ये फॉलो होगा. तो दोस्तों इसमें ये कहा गया था कि कोई भी कंपनी होती है वो वहाँ रेसिडेंट होती है जहाँ उसका हेड एंड ब्रेन सिचुएटेड रिसाइड करता है. तो हेड एंड ब्रेन मतलब जहाँ उसके इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. और इसमें ये भी कहा गया था कि अ कंपनी माइट डू एक्टिविटी एट एन नंबर ऑफ प्लेसेस बट इट नीड नॉट बी अ रेसिडेंट ऑफ ऑल द प्लेसेस. रेसिडेंट के लिए क्या टेस्ट है कि वेयर इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अकर्स. और इस बेसिस पे इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि कंपनी कैन बी रेसिडेंट इन मोर देन वन प्लेस अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एक से ज़्यादा जगहों पे है. तो उसके बाद एक और बात ये कह रही है कि अगर डुअल रेसिडेंस है तो 2 सेंटर्स ऑफ मैनेजमेंट है. इसमें कोई दिक्कत इसमें नहीं है. तो अब इसमें एक कोर्ट ये समझता है कि हाँ भाई जनरली जहाँ करता रहेगा नॉर्मली वहीं पे डिसीजन इंपॉर्टेंट लिए जाएंगे. कोर्ट अग्रीज टू दिस. बट यहाँ पे कोर्ट ये भी कहता है कि अच्छा दोस्तों आप एक बात बताइएगा, हमने ये इन जनरल ये होता है कि किसी भी प्रोवाइजो जनरल एक्सेप्शन कहीं भी आप फॉल करने के लिए इस पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो एक्यूज या डिफेंडेंट उन पे होता है. तो अगर अपैलेंट अपने को, तो देखिए आप सेक्शन 6 के जो सब सेक्शन 2 है उसमें 2 पार्ट हैं कि HUF हिंदू एनी फर्म और एनी एसोसिएशन will normally be considered resident in India. This is the first part. Unless it is shown that the control and management was situated wholly outside India. तो ये सेकेंड पार्ट लाना है. इट इज़ लाइक प्रोवाइजो, इट इज़ लाइक एक्सेप्शन. तो इसके लिए बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा अपैलेंट इनके पास जो कि असेसी हैं. तो इनको ये दिखाना पड़ता है कि जो भी श्रीलंका में जो भी डिसीजन लिए जा रहे थे वो इंडिपेंडेंटली लिए जा रहे थे. ऐसा नहीं कि ये कोई जैसे मान लो ये कम्युनिकेट करेंगे भाई अब ये डिसीजन ले लो, ये डिसीजन ले लो, ऐसा उनको ये दिखाना पड़ता है. तो ये ऐसा मतलब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाए. तो सिंस द अपैलेंट कुड नॉट डिस्चार्ज बर्डन ऑफ प्रूफ तो कोर्ट सेज कि इसलिए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. बट देन कोर्ट इज केयरफुल इनफ टू से कि दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्चुअल मैट्रिक्स ऑफ द केस बट बिकॉज आप ये डॉक्यूमेंट बर्डन ऑफ प्रूफ अपना डिस्चार्ज नहीं कर पाए. तो इसलिए अगर आप अगली बार ऐसे केसेस आएंगे तो आप अगर बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज कर लेंगे तो हो सकता है जजमेंट बदल जाए. तो दोस्तों और उसके बाद कोर्ट क्योंकि कोर्ट पहले ये नोट कर चुकी है कि जस्ट बाय मियरली कि कोई करता या कोई कंपनी का मैनेजर इंडिया आ गया दैट डज नॉट मीन कि द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भी शिफ्ट हो गई. लेकिन वही बात है, वी कम बैक टू द सेम थिंग, ये प्रूव करना
अपैलेंट असेसी के बर्डन ऑफ प्रूफ है, कि आपको ये शो करना हो कि अभी भी पोएम, दैट इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जो जनरली हम कंपनी के लिए यूज़ करते हैं, बट द फ्रेज यूज्ड हियर इज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, वो अभी भी वहीं रह गया। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ आपको डिस्चार्ज करना था। तो दोस्तों गिवन वो नहीं कर पाए, इसलिए उनको टैक्स पे करना पड़ा। दोस्तों तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद द ट्रस्ट विद लॉ।